नमस्कार। सोचिए, क्या कोई एक नॉवल कहानी सुनाने का पूरा तरीका ही हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं हेनरी फील्डिंग के टॉम जोन्स के बारे में। एक ऐसी किताब जिसने सच में ठीक यही किया और मॉडर्न कहानी की नींव रखी। अब तक की 3 सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक। अरे वाह, ये कोई मामूली बात तो है नहीं, है ना। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि सैमुअल टेलर कॉलरिज जैसे महान कवि के हैं। तो आखिर क्या है ऐसा खास इस कहानी में? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल उठता है कि किसी कहानी को परफेक्ट या उत्तम बनाता क्या है? क्या वो सिर्फ कहानी की घटनाएं हैं या जिस तरह से उन घटनाओं को एक धागे में पिरोया जाता है? देखिए, फील्डिंग के इस जादू को समझने के लिए ना हमें पहले उस जादूगर को समझना होगा जिसने इसे रचा। जी हाँ, हेनरी फील्डिंग। और ये सिर्फ एक नॉवेलिस्ट नहीं थे। अरे वो तो एक प्लेराइट थे, एक सटायरिस्ट यानी व्यंग्यकार थे और एक जज भी थे। सच कहूं तो फील्डिंग की अपनी जिंदगी उनके नॉवल से कम ड्रामेटिक नहीं थी। सोचिए, 1730s में वो एक कामयाब प्लेराइट थे, अपने नाटकों से सरकार की धज्जियां उड़ा देते थे। तो हुआ ये कि 1737 में सरकार ने उनके प्लेस पर बैन लगा दिया। फिर क्या, उन्होंने कानून की पढ़ाई की और 1748 आते आते वो जज बन गए। और एक जज बनकर उन्होंने इंसानी स्वभाव को इतनी करीब से देखा। लालच, अच्छाई, बुराई और यही सब कुछ उनके लेखन की जान बन गया। तो फील्डिंग ने कुछ एकदम नया इजाद किया। उन्होंने खुद इसे नाम दिया गद्य में हास्य महाकाव्य कविता। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मतलब उन्होंने एक एपिक, एक महाकाव्य जैसी बड़ी और फैली हुई कहानी उठाई, लेकिन उसमें राजा महाराजा या देवताओं की बातें नहीं थी। नहीं, उसमें थे हम जैसे आम लोग अपनी मजेदार, गलतियों से भरी जिंदगी जीते हुए। तो चलिए अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। शुरुआत होती है समरसेट के गांव से, एक ऐसी जगह जहां आपको मासूमियत भी दिखेगी और साजिश भी। कहानी शुरू होती है एक बिस्तर में मिले बच्चे से। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अमीर और नेक दिल स्क्वायर ऑलवर्दी एक सुबह उठते हैं और देखते हैं कि उनके बिस्तर में एक अनजान बच्चा है। अब वो क्या करते हैं? वो उसे पालने का फैसला करते हैं और इसी के साथ पूरे गांव में हंगामा मच जाता है और इस बच्चे का नाम रखा जाता है टॉम जोन्स। अब देखिए, टॉम अकेला नहीं बड़ा हो रहा है। उसके साथ है स्क्वायर ऑलवर्दी का भतीजा मास्टर ब्लीफिल। और यहीं पर फील्डिंग कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट सेट करते हैं। एक तरफ है टॉम, थोड़ा जंगली, मनमौजी, पर दिल का एकदम साफ, सोने जैसा। और दूसरी तरफ है ब्लीफिल, ऊपर से देखो तो बड़ा शरीफ, आज्ञाकारी, लेकिन अंदर ही अंदर लालच और जलन से भरा हुआ है। और फिर कहानी में एंट्री होती है रोमांस की। टॉम को खूबसूरत सोफिया वेस्टन से प्यार हो जाता है, लेकिन टॉम तो टॉम है, वो अपनी जवानी के जोश पर काबू नहीं रख पाता और उसका अफेयर गांव की ही एक लड़की मॉली के साथ हो जाता है। यहीं पर हमें दिखता है उसका स्ट्रगल, सच्चा प्यार एक तरफ और दुनिया के प्रलोभन दूसरी तरफ। और पहले हिस्से का क्लाइमैक्स बहुत ही ड्रामेटिक है। ब्लीफिल की चालबाजियों की वजह से स्क्वायर ऑलवर्दी को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है और वो टॉम को घर से बाहर निकाल देते हैं, उस घर से जिसे वो अपना समझता था, बस कुछ पैसों के साथ। और यहीं से शुरू होती है टॉम की असली यात्रा। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, टॉम की सड़क पर जिंदगी। एक ऐसी यात्रा जो अराजकता और अजीब संयोगों से भरी हुई है। तो होता यह है कि घर से निकलते ही टॉम के सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। फिर उसकी मुलाकात होती है पार्ट्रिज से, जो उसका एक मजेदार और वफादार पर थोड़ा डरपोक साथी बन जाता है। और फिर ये दोनों पहुंचते हैं अपटन के सराय में। याद रखिए, ये जगह इस नॉवेल का सेंटर पॉइंट है। अब अपटन के सराय में टॉम अपनी आदत से मजबूर एक मुश्किल में फंसी महिला मिसेस वॉटर्स की मदद करता है और कुछ ही देर में वो उसके साथ बिस्तर में होता है। टॉम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये एक रात उसकी जिंदगी में कितना बड़ा भूचाल लाने वाली है। और अब देखिए फील्डिंग का कमाल। इसे कहते हैं परफेक्ट प्लॉटिंग। ठीक उसी वक्त उसी सराय में कौन पहुंचता है? सोफिया। वो ब्लीफिल्ड से अपनी जबरदस्ती की शादी से बचने के लिए घर से भाग निकली है। क्या कमाल का संयोग है ना। सोचिए, सोफिया पर क्या बीती होगी। उसे पता चलता है कि जिस आदमी के लिए वो घर से भागी है वो किसी और के साथ है। वो पूरी तरह टूट जाती है और वो गुस्से और दुख में अपना मफ मतलब हाथ गर्म रखने वाला दस्ताना टॉम के बिस्तर में छोड़ जाती है। एक खामोश मैसेज कि मुझे सब पता चल गया है। और बस
उसी पल टॉम सोफिया का भरोसा खो देता है। और अब कहानी पहुंचती है अपने आखिरी और सबसे स्याह दौर में। अब हम गांव या सड़क पर नहीं बल्कि लंदन में हैं। एक ऐसा शहर जो भ्रष्टाचार, साजिशों और नैतिक गिरावट का एक चाल है। यहाँ लंदन में जिंदा रहने और सोफिया को ढूंढने के लिए टॉम अपनी जिंदगी के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाता है। वो एक अमीर, बड़ी उम्र की लेडी बेलास्टन का पेड लवर बन जाता है। सोचिए, कहाँ वो गांव का मासूम लड़का और कहाँ अब वो बहुत नीचे गिर चुका है। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। एक लड़ाई झगड़े के बाद टॉम पर कत्ल का इल्जाम लगता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और फिर उसे एक ऐसी खबर मिलती है जो उसकी रूह कंपा देती है। उसे पता चलता है कि अपटन सराय वाली मिसेस वॉटर्स शायद उसकी अपनी माँ है। अब सोचिए, कत्ल और अनाचार, टॉम के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन ठीक जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी फील्डिंग, जो इस कहानी के आर्किटेक्ट हैं, वो एक एक करके सारे उलझे हुए धागों को खींचना और सुलझाना शुरू करते हैं। और फिर रहस्यों से पर्दा उठना शुरू होता है। पहला, मिसेस वॉटर्स खुलासा करती है कि वो टॉम की मां नहीं है। चलो, एक बड़ी राहत मिली। दूसरा और सबसे बड़ा सच, टॉम की असली मां कोई और नहीं बल्कि स्क्वायर ऑलवर्दी की अपनी बहन ब्रिजिट थी। और तीसरा, इस सच्चाई को ब्लीफिल ने सालों तक एक चिट्ठी में छुपाए रखा ताकि सारी जायदाद उसे मिल जाए। तो एक ही झटके में टॉम एक लावारिस से जायदाद का असली वारिस बन जाता है। वाह, क्या कहानी है ना? लेकिन सवाल ये है कि हम आज भी इस नॉवेल की बात क्यों कर रहे हैं? ये क्यों इतनी जरूरी है? जवाब सीधा है, क्योंकि इसने मॉडर्न स्टोरी टेलिंग यानी आज के जमाने की कहानी कहने की कला की नींव रखी। फील्डिंग ने कई ऐसी चीजें की जो उनसे पहले किसी ने नहीं की थी। पहली बात, उनका नरेटर यानी कहानी सुनाने वाला, वो सीधे पढ़ने वाले से बात करता है। दूसरी बात, उनके कैरेक्टर्स, वो सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं हैं, वो असली इंसानों की तरह हैं, जिनमें अच्छाई भी है और बुराई भी। और सबसे बड़ी बात, ये नॉवेल कहता है कि अच्छी रेपुटेशन से कहीं ज्यादा जरूरी एक अच्छा दिल होना है। और अब जरा इस पर नजर डालिए। यहां आपको समझ आएगा कि कोलरिज ने इसे परफेक्ट प्लॉट क्यों कहा था। देखिए, नॉवल की बनावट कितनी खूबसूरत है। 3 हिस्से हैं। पहला, समरसेट में मासूमियत का खोना। दूसरा, सड़क पर अनुभवों की परीक्षा। और तीसरा, लंदन में बुराई का अंधेरा और फिर सच्चाई की रोशनी। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल एक परफेक्ट आर्किटेक्चरल डिजाइन की तरह। तो आखिर में ये नॉवेल हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कोई इंसान समझदार हुए बिना अच्छा हो सकता है? देखिए, टॉम का दिल तो अच्छा था, पर उसकी नासमझी ने उसे लगभग बर्बाद ही कर दिया था। तो क्या सिर्फ अच्छा दिल होना काफी है, या अच्छा बने रहने के लिए समझदार होना भी उतना ही जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।